जुजुत्सु काइसेन एपिसोड नंबर 8। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो बैरियर शिबुया सिटी के टोक्यो डिपार्टमेंटल स्टोर में डाला होता है उसके अंदर बहुत सारे लोग फंसे होते हैं, जहां पर गोजो की एंट्री हो जाती है। गोजो अंदर जाकर हालात का जायजा लेता है और कहता है, मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया है कि ये लोग क्या चाहते हैं, चलो मैं उनके साथ ये गेम जरूर खेलूंगा। आगे हम देखते हैं कि इटाडोरी भी सेम जगह पर जाने के लिए निकल जाता है और उसके साथ मेमे और एक और नया कैरेक्टर दिखाया जाता है। ये मेमे का छोटा भाई उई उई होता है जो अपनी बहन की बहुत ज्यादा चापलूसी करता है। हमें आगे पता चलता है कि मेमे के पास एक कॉल आता है जिसमें उन्हें मेजी जिंगू स्टेशन जाने के लिए कहा जाता है। वहां पर भी किसी ने शिबुया के जैसे इंसानों को कैद करने के लिए बैरियर डाल दिया होता है। हम वापस से गोजो की तरफ शिफ्ट होते हैं। गोजो शिबुया के स्टेशन पहुंच जाता है जहां पर उसे जोगो, हानामी और एक और कर्स स्प्रिट दिखती है। गोजो उनसे कहता है, तुमने इतनी सारी तैयारी की हुई है, अब अगर तुम हार जाते हो तो मुझे मत कहना। जिस पर जोगो कहता है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, पर ये तुम्हारी पहली हार होगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि मेमे और इटाडोरी की टीम मेजी जिंगू स्टेशन पहुंच जाती है जहां पर जुजुत्सु हाई के लोग उन्हें बताते हैं ये बैरियर भी सेम शिबुया के बैरियर जैसा ही है, इसमें इंसान जाकर कैद हो जाएगा पर जुजुत्सु सोर्सर आसानी से आ जा सकेंगे। वो आगे बताती है, मुझे लगता है कि जिसने भी ये दोनों बैरियर डाले हैं वो इन दोनों बैरियर के बीच में ही कहीं है। जिस पर मेमे उससे पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? जिस पर वो लोग बताते हैं, ऐसा करने से बैरियर की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है जिसमें यूजर खुद को खतरे में डालकर बैरियर को और मजबूत कर सकता है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि अभी तक 2 ऑफिशियल्स घायल हो चुके हैं। उन बैरियर के बीच में मॉडिफाइड ह्यूमंस हैं, मतलब जिनकी बॉडी को चेंज करके उन्हें मॉन्स्टर में बदल दिया गया है। ये सुनकर इटाडोरी को माहितो की याद आ जाती है। हम आगे देखते हैं कि मेमे अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके बहुत सारे क्रोज को टर्मिनल के अंदर भेज देती है जिससे वो एनिमीज का पता लगा सके, पर एनिमीज मेमे के क्रोज को मार देते हैं। मेमे आगे इटाडोरी से पूछती है, जो इंसान मॉन्स्टर बन गए हैं तुम उनसे लड़ना पसंद करोगे या फिर जिसने उसे ऐसा बनाया है तुम उससे लड़ोगे? मेमे आगे बताती है, सारे इंसानी मॉन्स्टर 4th फ्लोर पर है, जो नॉर्मल इंसान है वो 5th फ्लोर पर कैद है। मेरे सारे क्रोज को पहले और 2nd फ्लोर पर ही मार दिया गया। इसका मतलब कर्स स्प्रिट या कर्स यूजर 1st और 2nd फ्लोर के बीच में ही है। अब मुझे ये नहीं पता कि उनकी इसके पीछे क्या चाल है, उन्होंने इंसान को 5th फ्लोर पर क्यों कैद किया हुआ है। ये सुनकर इटाडोरी गुस्से में सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जिसने इन सबको ऐसा किया है क्या वो इन सीढ़ियों के नीचे है? जिस पर मेमे कहती है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन इंसानी मॉन्स्टर यहाँ है तो वो भी यहीं होगा। मेमे आगे कहती है, हमारी टीम का अलग होना शायद सही नहीं है, पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो 4th फ्लोर पर जो इंसान है सारे मारे जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 7th फ्लोर के एग्जिट से 4th फ्लोर तक जाऊंगी और तुम पहले फ्लोर और 2nd फ्लोर पर निपटा कर मुझे मिलना। आशा यह है कि जब तक हम काम खत्म करेंगे तब तक ये बैरियर हट चुका होगा। जिस पर इटाडोरी कहता है, चिंता मत करो, मैं दोबारा से नहीं हारूंगा। इसके बाद मेमे और उसका भाई उई उई 7th फ्लोर के एग्जिट की तरफ चले जाते हैं और इटाडोरी 1st फ्लोर के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं इटाडोरी के सामने एक कर्स स्प्रिट रहती है जो एक कीड़े के जैसे दिख रही होती है। वो एक इंसान को खा रही होती है। इटाडोरी उससे माहितो के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो बैरियर की रक्षा कर रहा है और माहितो इस फ्लोर के नीचे ही है। इटाडोरी सोचता है, गोजो ने बताया था कि केवल पावरफुल सोर्सरर ही बैरियर कास्ट कर सकते हैं, और ऐसा सोचकर इटाडोरी सोच में पड़ जाता है, क्या माहितो इतना ताकतवर है? तभी इटाडोरी को कीड़े वाली कर्स स्प्रिट के पीछे एक कर्स ऑब्जेक्ट दिखता है। इटाडोरी सोचता है कि अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूं तो शायद बैरियर हट सकता है। हम देखते हैं कि कीड़े वाली कर्स स्प्रिट इटाडोरी से कहती है, इंसानी दानव खाने में कुछ अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा खाना है। ये सुनकर इटाडोरी गुस्से में आकर कर्स स्प्रिट को पंच मारकर गिरा देता है। वो उससे कहता है, तुम साले लप्पू से कीड़े मकोड़े इंसानों को कम मत समझो। वो कर्स स्प्रिट उठकर खड़ी होती है और इटाडोरी से कहती है, तुम नहीं जानते कि मैं कौन सी कर्स स्प्रिट हूँ, तुम ज्यादा होशियार नहीं लगते। इस दुनिया में जो चूतिया होते हैं वो सबसे पहले मारे जाते हैं।
जिस पर इटाडोरी कहता है तुम जरूर एक टिड्डे की कर्स स्पिरिट हो। ये सुनकर वो टिड्डे वाली कर्स स्पिरिट चौंक जाती है और कहती है तुम तो बहुत होशियार हो। हमें आगे बताया जाता है कि टिड्डे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये एक दिन में अपने वेट जितना खा सकते हैं और कई सारे टिड्डे एक दिन में 2500 इंसान का खाना खत्म कर सकते हैं। टिड्डों का झुंड जहाँ से भी गुजरता है वो वहाँ के आसपास का सब कुछ नष्ट कर देते हैं, जिससे जमीन पूरी बंजर हो जाती है। हम फिर से इटाडोरी के पास शिफ्ट होते हैं। टिड्डे की कर्स स्पिरिट इटाडोरी पर लगातार हमला शुरू कर देती है। इटाडोरी सोचता है ये बहुत ही ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग है। इटाडोरी लगातार टिड्डे की कर्स स्पिरिट के हमलों से बच रहा होता है। टिड्डा इटाडोरी से कहता है आखिर तुम कब तक भागोगे। ये सुनकर इटाडोरी रुक जाता है और उस टिड्डे की कर्स स्पिरिट के पास आ जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर लगातार पंचेस से हमला करने लगते हैं। इटाडोरी टोडो की सिखाई हुई टेक्निक का यूज करके टिड्डे पर बहुत जल्दी पंचेस मारता है, जिसका मुकाबला टिड्डा नहीं कर पा रहा होता है और उसे लगातार चोट लगती है। आखिर में जब इटाडोरी लास्ट पंच मारने वाला होता है, टिड्डा अपने पीछे वाले डंक को बड़ा करके इटाडोरी पर हमला करता है, पर इटाडोरी उससे भी बचते हुए टिड्डे को मार देता है और कर्स ऑब्जेक्ट को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से बैरियर लगा हुआ था। दूसरी तरफ मेमे भी इंसानी मॉन्स्टर को मार देती है। हमें दिखाया जाता है कि माहितो टिड्डे के मरने के बाद सोचता है आखिर एक स्ट्रॉन्ग जुजुत्सु सोर्सर आ ही गया, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ पर मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। ऐसा सोचकर माहितो वहाँ से चला जाता है। आगे मेमे इटाडोरी की तारीफ करते हुए कहती है तुम्हारी ताकत अब ग्रेड 1 सोर्सर जितनी हो गई है। शायद तुम कुसागाबे के बाद दूसरे सोर्सर हो जिसने बिना किसी टेक्निक का यूज किए एक कर्स स्पिरिट को हराया है। जिस पर इटाडोरी कहता है अगर ये माहितो होता तो शायद ये थोड़ा मुश्किल हो सकता था। इसके बाद इटाडोरी, मेमे और उसका भाई ओई सभी लोग अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं, पर वहां से माहितो जा चुका होता है। हमें वहां पर एक इंसान बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। अगले सीन में हम वापस से गोजो की तरफ शिफ्ट होते हैं। हानामी पेड़ की वेलों से बाहर जाने का रास्ता बंद कर देता है। गोजो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं तो तुम कैद हुए इंसानों को मार दोगे, है ना। हमें आगे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गेटो जोगो को गोजो के बारे में बताता है। गेटो जोगो को बताता है गोजो सबसे ज्यादा पावरफुल तब होता है जब वो अकेला लड़ता है, इसीलिए हमें गोजो के आसपास कमजोर नॉन सोर्सर लोगों को लाना पड़ेगा। हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। गोजो के आसपास मेट्रो के गेट खुल जाते हैं और लोग गोजो के आसपास गिरने लगते हैं। तभी जोगो और हानामी दोनों लोगों को मारते हुए गोजो की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि तीसरी कर्स स्पिरिट ब्लड टेक्निक का यूज करके गोजो पर हमला करती है, पर गोजो की इन्फिनिटी कर्स टेक्निक से टकरा कर वहीं बेकार हो जाती है। इसके बाद हानामी और जोगो दोनों एक साथ गोजो पर हमला करते हैं। हमें वापस से एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गेटो बताता है गोजो अपने कर्स रिवर्सल टेक्निक बिना लोगों को नुकसान पहुंचाए यूज नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर गोजो लाइट की स्पीड से भी मूव करेगा और अगर कोई नॉन सोर्सरर उसके बीच आया तो वो एक बहुत जोरदार टक्कर होगी जिससे वो वहीं मर जाएगा। इससे गोजो केवल डिफेंस ही यूज कर पाएगा। हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। हानामी और जोगो के हमले का गोजो की इन्फिनिटी पर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद दोनों डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करके हमले को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, पर हम देखते हैं कि गोजो वहां से अचानक से गायब हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर ही अटैक कर देते हैं। गोजो को गायब देखकर दोनों लोग उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। गोजो भी अपनी स्टाइल में उनके सामने आकर सोचता है मुझे समझ जाना चाहिए था, ये लोग एक कर्स यूजर के साथ काम कर रहे हैं। डोमेन एम्प्लीफिकेशन न्यू शैडो स्टाइल के सिंपल डोमेन की तरह है। इससे वो इस टेक्निक का यूज करके मेरी इन्फिनिटी को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब इससे मुझे चोट पहुंच सकती है। हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जोगो गेटो से गोजो के डोमेन अनलिमिटेड वॉइड के बारे में पूछता है। गेटो कहता है गोजो अगर अपना डोमेन एक्सपेंड करता है तो नॉन सोर्सरर यूजर बैरियर और डोमेन के बीच में दबकर मर जाएंगे, तो गोजो 99% डोमेन एक्सपेंड नहीं करेगा, पर तुम भी अपना डोमेन एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो नॉन सोर्सरर लोग वैसे ही मारे जाएंगे, जिसके बाद गोजो अपना डोमेन एक्सपेंड कर ही लेगा।
गेटो आगे जोगो को समझाता है। तुम्हें बस इतना करना है कि गोजो नॉन सोर्सरर को तुम लोगों से बचाने में फोकस करे। हम प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि आगे गोजो अपना आई कवर निकाल देता है और जोगो से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे ही हरा सकते हो? इसके बाद गेटो का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है जिसमें वो जोगो से कहता है, तुम बस 20 मिनट तक गोजो को रोक लो, उसके बाद मेरी बारी है। मैं आकर प्रिजन रैल्म का यूज करके गोजो को सील कर दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्या साटोरू गोजो वाकई में सील हो जाएगा? क्या गेटो उसको हराने में कामयाब हो जाएगा? देखने के लिए हमारे चैनल थिंक एनिमे को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते।